नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में। और इस वक्त आपके साथ कुर्सीनामा में मैं हूं रश्मि तिवारी। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में हर दल पूरी तरह से सक्रिय है। जीत हासिल करने के लिए दलों के तमाम दिग्गज नेता विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और दौरा करते हुए माहौल भी बनाया जा रहा है। वहीं कुर्सीनामा में आज हम जिस विधानसभा क्षेत्र में आपको लेकर जा रहे हैं उसका सूबे की सियासत में बेहद महत्वपूर्ण और अलग स्थान है। दरअसल ये सीट है गोरखपुर ग्रामीण, जो गोरखनाथ मठ के प्रभाव क्षेत्र में आती है। और गोरखनाथ ग्रामीण विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद से यहाँ बीजेपी का ही कब्जा रहा है और इस सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सबसे ज्यादा अधिक है। और ऐसे में 22 के चुनावी दंगल में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर बीजेपी का ही कब्जा बना रहेगा या फिर कोई अन्य दूसरी पार्टी यहाँ पे अपना परचम लहराएगी, इसे लेकर अलग ही एक रोमांच है। बहरहाल आज इस सीट के हम हर एक सियासी समीकरण को जानेंगे अपने खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में। तो कुर्सीनामा में आज बात होगी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की। यह क्षेत्र साल 2007 तक कोड़ीराम में शामिल था और साल 2012 में परिसीमन के बाद से ही इसे गोरखपुर ग्रामीण नाम दिया गया है। इसमें शहर विधानसभा का वो हिस्सा भी शामिल है जो मुस्लिम बहुल और व्यापारियों का था। परिसीमन के बाद हुए दोनों विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रही है। लेकिन इस मर्तबा का चुनाव किसके नाम रहेगा, कौन दल कितना ज्यादा सक्रिय है, क्षेत्र का जातीय समीकरण आखिर क्या कुछ कहता है, इसे लेकर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे और पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन चलिए उससे पहले इस गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं। गोरखपुर ग्रामीण के चुनावी गदर में जीत के लिए हर दल पूरा जोर लगा रहा है। पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार क्षेत्र का दौरा कर माहौल बना रहे हैं। खैर, मतदाता किससे प्रभावित होंगे ये तो चुनाव के परिणाम से पता चलेगा, लेकिन फिलहाल गोरखपुर ग्रामीण का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नजर आ रहा है। वर्तमान में इस सीट से बीजेपी के विपिन सिंह विधायक हैं। 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के विजय बहादुर यादव को 4410 मतों के अंतर से हराया था। बता दें कि विजय बहादुर यादव बीजेपी से भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। वे 2017 के चुनाव में सपा की साइकिल पर सवार हुए थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से विजय बहादुर ही विधायक चुने गए थे। तब उन्होंने सपा के जफर अमीन को 16,985 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। 2007 तक ये क्षेत्र कोड़ीराम में शामिल था। वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 4 लाख से ज्यादा है। इनमें 2,20,000 के करीब पुरुष और 1,85,000 से अधिक महिला मतदाता है। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो गोरखपुर ग्रामीण सीट पर हर जाति वर्ग के वोटर हैं। यहाँ किसानों की बहुलता है। क्षेत्र में दलित निषाद मतदाताओं की कुल संख्या करीब 1,55,000 है, जबकि मुस्लिम मतदाता यहाँ 1,30,000 के करीब है। तो वहीं ब्राह्मण और व्यापारी 40,000, क्षत्रिय महज 5,000 है, जबकि अन्य छोटी जातियों के मतदाताओं की संख्या 30 से 35,000 के बीच है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जल भराव और बाढ़ का क्षेत्र है। यहाँ करीब 2,831 हेक्टेयर क्षेत्रफल की फसल हर साल जल भराव से बर्बाद हो जाती थी और 40 गांव के किसान तबाह हो जाते थे। इसके स्थायी निदान के लिए यहाँ 86 करोड़ की लागत से सरकुल्ली रेगुलर का निर्माण और लोकार्पण योगी सरकार में हुआ। ये विधायक विपिन सिंह की उपलब्धि तो है, लेकिन यह सीएम योगी का खुद का भी एक सपना था। इस विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुल, घाट, प्रेक्षागृह, बांधों की मरम्मत, पिचिंग का कार्य और चिड़ियाघर पूर्णता को प्राप्त है। लेकिन इसमें सड़कों की उपलब्धि विधायक के खाते में जाती है।
मगर चिड़ियाघर, प्रेक्षाघर, राप्ती नदी तट के घाट और पराग डेयरी सीएम योगी की खुद की सोच और पहल है। इस विधानसभा का 70% क्षेत्र ग्रामीण और 30% शहरी है। बहरहाल तमाम सियासी समीकरणों के बीच गोरखपुर ग्रामीण में अब की बार किसका सियासी भाग्योदय होता है, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए गोरखपुर से राजदीप यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर जिले की गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर मुकाबला आखिर कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और जनता का आखिर क्या कुछ रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता राजदीप यादव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो वहीं इस सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम उनसे जानेंगे। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं गगन मिश्रा, जो हमें बताएंगे कि आखिर ये गोरखपुर का जो दंगल है, जो पूर्वांचल में ये सीट सबसे ज्यादा महत्व रखती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, तो पूर्वांचल की इस सीट जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें गगन जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ज्यादा प्रभाव है। इस बार इस सीट पर मुकाबला आखिर कैसा रहने वाला है? देखिए रश्क, ये कहा जाता है कि पूर्वांचल जिसने साधा उसने लोक भवन की 5वीं मंजिल से राज करता है। यानी कि पूर्वांचल अगर अपना हो गया तो उत्तर प्रदेश की सत्ता उसके हाथ में आती है। अब मामला आता है गोरखपुर का, क्योंकि गोरखपुर पूर्वांचल में आता है और पूर्वांचल में अगर सबसे बड़ा फायर ब्रांड नेता माना जाता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूर्वांचल को लीड करता हो, बसपा में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है। सिर्फ अभी इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा लीडर है जो पूरे पूर्वांचल को लीड कर सकता है, वो भी गोरखपुर में रहता है। और इस समय उत्तर प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री है, 7 बार सांसद रह चुके हैं। अब हम सीट की बात करते हैं गोरखपुर ग्रामीण की। 2012 में नई परसीमन हुई, नई सीट बनी थी। समाजवादी पार्टी ने परचम फहराया और जीत के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। इस बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना। क्योंकि कई यहाँ पर पहलू हैं, शहरी क्षेत्र भी है, आधा ग्रामीण क्षेत्र भी है, बाढ़ बहुत आती है, राप्ती नदी जब उफान पर होती है तो पूरी फसलों को तबाह कर लेती है। वहाँ के लोगों को ये मांग थी सालों से कि यहाँ पर एक पुल बन जाए, वो भी योगी सरकार ने दे दिया। दिमागी बुखार से पूरा गोरखपुर समेत पूरा पूर्वांचल और बिहार का इलाका पीड़ित था, उसको भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उससे निपटारे के लिए काफी हद तक सफलता पाई है। एम्स वहाँ पे दिया है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पे दिया है। तो गोरखपुर के लोगों को जितनी डिमांड अरसों से थी वो इन 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने दिया है। गोरखपुर शहर हो, गोरखपुर ग्रामीण हो या बाकी जितनी तमाम 11 सीटें हैं, वहां पर विकास इस सरकार ने किया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही उस जगह से 7 बार सांसद रह चुका हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर ग्रामीण सीट पर ज्यादा प्रभुत्व रहता है। तो तमाम चीजें जो लोगों को डिमांड थी पिछली सरकारों ने नहीं। यही से सवाल मैं राजदीप से भी जानना चाहूंगी। राजदीप जी, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण ये गोरखपुर ग्रामीण सीट है और विकास के वो तमाम आयामों को यहाँ पे बीजेपी और मौजूदा सरकार छू चुकी है जिनकी तवक्कुआत की जा रही थी। किस तरह से इस बार का ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सीट पर मुकाबला देख पा रहे हैं आप? जी रश्क, मैं आपको बता दूं गोरखपुर ग्रामीण जो है कि गोरखपुर सदर और गोरखपुर ग्रामीण दोनों लगभग मिलीजुली जनसंख्या का सीट है जो शहर के नजदीक है और जहां पर शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता निश्चित रूप से इसको अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये सीट जब से परसीमन हुआ तब से बीजेपी के खाते में ही रही है, लेकिन पिछला चुनाव जो हुआ था, पिछले चुनाव में बीजेपी के विपिन सिंह सपा प्रत्याशी विजय बहादुर से मात्र 4000 वोटों से जीत सके थे। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह थी कि निषाद पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी उस चुनाव मैदान में थी और उसने तीसरे नंबर पर अपने जगह बनाई थी, जबकि बसपा को चौथे नंबर पर स्थान मिला हुआ था। और निषाद पार्टी ने 35,000 वोट लगभग वोट अपने मतदाताओं का प्राप्त किया था। तो कहीं न कहीं ये कहा जाता था कि अगर निषाद पार्टी समर्थन कर देती थी उस चुनाव के दौरान तो संभव था कि सपा जीत जाती। लेकिन निषाद पार्टी इस बार, क्योंकि उस समय सपा की तरफ झुकाव था, अभी निषाद पार्टी पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ है। बीजेपी को समर्थन दे रही है। अच्छा, जिस तरह से ये जो अलायंस हो रहे हैं राजदीप जी, इसके क्या कुछ ताजे समीकरण हम देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम विपक्ष की पूरी बात करते हैं, चाहे हम सपा की बात करें, कांग्रेस की, बसपा की और अन्य छोटी राजनीतिक पार्टियों की हम बात करते हैं, तो एक कोई ऐसा मुकम्मल चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने हमें खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। सपा के पास अखिलेश यादव है, बसपा के पास अगर हम बात करें तो बसपा के पास मायावती है, लेकिन कांग्रेस के पास वो चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे यहाँ पे टक्कर दे सके।
हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि जो सपा के प्रत्याशी हैं विजय बहादुर यादव, ये पिछले बार 2 बार विधायक रह चुके हैं और दोनों बार बीजेपी के विधायक हो चुके थे। ये जब बीजेपी के कोर टीम जब 40 विधायक हुआ करते थे, उस दौरान ये मानीराम से और गोरखपुर ग्रामीण से ये विधायक चुने जा चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये बीजेपी के पूर्व महारथी हैं जो अब सपा का दामन थाम चुके हैं और सपा की तरफ से ताल ठोकते हैं बीजेपी के खिलाफ ही। तो बीजेपी के ही ये पूरी तरीके से कार्यकर्ता रह चुके हैं, अब सपा में जुड़े हुए हैं। तो जरूर बीजेपी की रणनीति को भांपते होंगे, बीजेपी की रणनीति को जान समझ रहे हैं। और पिछला चुनाव इन्होंने मामूली अंतर से हारा था, तो हो सकता है इस बार इनका पूरा दमखम रहे और सपा भी इन्हीं पर दांव लगा सकती है। लेकिन अभी चूंकि बीजेपी के पास विकास गिनाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे काम हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार काम हुए हैं। विधायक ने भी अपने दोनों जो इनके पास धन थे, जो विधायक निधि थी, उसका खर्चा किया है सड़कों पर। जो कार्य किए जाने थे वो भी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया राजदीप जी चर्चा में शामिल होने के लिए और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। गगन जी आप बने रहिए और हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि जिन आयामों को छूने की उम्मीद की जा रही थी और अन्य राजनीतिक पार्टियां जिन मुद्दों को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप करती हैं विकास को लेकर, वो विकास गोरखपुर में किस तरह से हुआ है, यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। 2022 पूरी तरह से चुनावी साल है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी सत्ता के लिए जंग होगी। 312 जो जादुई आंकड़ा आपका था क्या? चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। चर्चा का दौर लगातार जारी है। गगन का रुख कर रहे हैं। गगन जी, जिस तरह से तमाम आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति के दौर में अगर हम बात करें तो जिस विकास की बात, सबका साथ सबका विकास का जिक्र लगातार इस मौजूदा सरकार के द्वारा किया गया है और वो विकास हमें गोरखपुर में दिख रहा है। हमें एम्स भी दिखा गोरखपुर में, जिला अस्पतालों की हमने स्थिति को बेहतर होते हुए देखा है और साथ ही हमने देखा है कि एजुकेशन के जो सिस्टम है उसमें भी प्रगति ही हुई है। अब जो मूलभूत जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरह से सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के पास लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के अलावा और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो मौजूदा सरकार को कटघरे में घेरे, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बेहतर हुई है अन्य सरकारों से। देखिए निसंदेह कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो योगी सरकार ने काफी काम किया है। जब सरकार बनी तभी अपराधियों को साफ संदेश योगी आदित्यनाथ ने खुद दे दिया था कि या तो अपराधी जेल में रहेंगे या तो यमराज के पास जाएंगे। लेकिन पिछले 4 सालों में विकास काम किया। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो सिर्फ 1 डेंट लगा है। हाल ही में जब गोरखपुर में मनीष गुप्ता की जो व्यापारी थे उनकी पुलिस के द्वारा गगन जी, इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से सपा के जिला अध्यक्ष राम नगीना जी फोन लाइन पर जुड़ गए। राम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। यहाँ पे जिस तरह से हम गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट को लेकर लगातार राम जी चर्चा कर रहे हैं, चुनौती बड़ी है, आखिर क्या वजह देखते हैं, कहाँ कहाँ चूक हो रही है कि आप लोग गोरखपुर में काबिज नहीं हो पा रहे हैं? हेलो जी राम जी, आवाज मिल रही है आपको? राम नगीना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आपकी आ रही है। जी राम नगीना जी, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्या वजह देख रहे हैं कि अब तक आप लोग गोरखपुर में पिछड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा जब पहले कौड़ीराम के रूप में रहा है, ये बाद में 2007-8 में पश्चिमन में अलग हुआ, तो उसमें कौड़ीराम विधानसभा में अधिकतम बार समाजवादी पार्टी यहाँ से अपना विधायक जिताती रही है। पिछली बार जब गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से हमारे प्रत्याशी श्री विजय बहादुर यादव जी लड़े थे तो लगभग 78,000 वोट पाए थे गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से। और आज के चुनाव लड़े थे वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे और जीते थे।
जी बीजेपी के नहीं, चुनाव उस चिन्ह पर। ग्रामीण से हट करके हमने ये कहा है कि जब प्रतिमन नहीं हुआ था ठीक, और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा कौड़ी राम के नाम से था। ठीक है, ये हम अपनी रिपोर्ट में बता चुके हैं राम नगीना जी, लेकिन मुद्दे क्या हैं इस बार? किन मुद्दों के जरिए आप जनता के बीच जा रहे हैं ताकि बीजेपी के कब्जे से इस सीट को आप अपने खेमे में ले आए? मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? देखिए, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा बाढ़ से ज्यादा जुड़ा हुआ क्षेत्र इसमें है। अभी पिछली बार जब बारिश हुआ है और बाढ़ आई हुई थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बाढ़ पीड़ितों को उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिए थे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग, उसके कार्यकर्ता और उसके प्रत्याशी श्री विजय बहादुर यादव जी, सभी लोग लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद करते रहे। मीडिया, सोशल मीडिया में हम लोग देखते भी रहे हैं। और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा का जो शहरी बेल्ट रहा है, जो शहर है गंडे के अंदर है, वहाँ पर भी नाव चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके महापौर, उनके पार्षद, उनके एमएलसी, उनके मुख्यमंत्री, उनके सांसद, सब कुछ होने के बाद भी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के शहरी जो बेल्ट थे बंदे के अंदर थे, वहां भी नाव चलाई जा रही थी। पानी निकालने तक की व्यवस्था नहीं थी, लोग भीग करके आ जा रहे थे। और जो ग्रामीण विधानसभा का बाढ़ग्रस्त एरिया था, वहां सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं, विधायक या सांसद की तरफ से कोई भी राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों को नहीं दी जा रही थी। वहां सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई दे रहे थे। बाढ़ का ही मुद्दा है, इसके अलावा और अन्य कोई मुद्दा नहीं? क्या बाढ़, ये लग रहा है कि जिस वक्त बाढ़ आई थी, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, उस वक्त हमने देश का पूरा हाल देखा था और ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा बाढ़ आई हो। हमने समाजवादी सरकार के वक्त भी हमने स्थिति देखी थी कि जब ये 2007 तक ये कौड़ी राम में शामिल हुआ करती थी ये ग्रामीण सीट, हमने तब भी देखा था बाढ़ के हालात में क्या स्थिति थी, सरकारें क्या मदद पहुंचाया करती थी, तमाम चीजें सामने है। नहीं, बाढ़ के समय तो मान लिया हमारी सरकार में जो सरकार काम कर रही थी वो कर ही रही थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस समय भी बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाकर के मदद करने का काम कर रहे थे। और अभी आपने देखा जब इधर कोरोना महामारी का समय चल रहा था, इस समय भी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के पूरे जिले में जो लोग पीड़ित थे, जो लोग कोरोना से ग्रसित थे, उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया था। न कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, न कहीं। शायद आप भूल गए कि WHO के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सूबे की तारीफ की गई है कि कोरोना महामारी के दौरान किस तरह से प्रदेश अपनी जनता को सहूलियतें पहुंचाने में किस तरह से अग्रणी रहा है। इस बात को तो नहीं भूलना चाहिए जी। WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया है उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को कोरोना पीरियड में, कोरोना महामारी में। इस बात का तो ध्यान ही होगा आपको। कोरोना महामारी के समय आप लोगों ने मीडिया, सोशल मीडिया में देखा होगा कि कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो नंबर उपलब्ध कराए गए थे सरकार की तरफ से, वो सारे नंबर हिसाब चल रहे थे। कहीं ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं थी, न बेड मिल पा रहा था, न कहीं पे दवा की व्यवस्था थी, न डॉक्टर की व्यवस्था थी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मचा हुआ था। जो व्यक्ति 4 दिन 1 हफ्ते के लिए जा रहा था, लाखों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों में वसूल लिए जा रहे थे। सभी लोगों को उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया जा रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस समय भी लगातार मरीजों के बीच में लगे हुए थे और जितना संभव हो रहा था वो हम लोग मदद करने का काम कर रहे थे। इसके पहले जब शुरुआती दरमियान का ये कोरोना महामारी था, जब लोग बाहर से आ रहे थे, पैदल चलने के लिए बाध्य थे, सरकार कोई व्यवस्था नहीं दे रही थी, उस समय हम लोग गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के साथ जिले के सारे प्रमुख मार्गों पर हम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था सड़कों पर किए हुए थे। और समाजवादी पार्टी के लोग गांव के अंदर भी जो गरीब थे, जो पीड़ित थे, उनको हर स्तर से राहत सामग्री उपलब्ध कराने का काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं भी लोगों की मदद करने में नजर नहीं आ रहे थे। ये आप लोगों ने मीडिया, सोशल मीडिया दोनों में देखा होगा। आप ही की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं अबू आजमी, जो मुंबई में रहा करते हैं और मुंबई से ही सपा की राजनीति किया करते हैं। जब मुंबई से उत्तर प्रदेश के लोगों ने पैदल चलने का जो कारवां शुरू किया था, तो अबू आजमी भी तो मदद कर सकते थे। देखिए, अबू आजमी जी मदद किए वहाँ पे, और गोरखपुर जनपद से हम लोग खुद यहाँ से गाड़ियां भेज करके लोगों को मंगवाने का काम किए। और वहाँ तो अबू आजमी साहब ने मदद किया है, जितना संभव था वो किए। लेकिन वहाँ भी तो सरकार हमारी थी नहीं, वो तो एक सामान्य मान्य विधायक है, वो सरकार तो उनकी है नहीं।
वहाँ भी तो सरकार दूसरे की है, और यहाँ देश और प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। व्यक्ति विशेष कितनी मदद कर सकता है, लेकिन आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा कि जहाँ कहीं रास्ते में चलने वाले लोगों की मौत हुई, उन सभी परिवारों को माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष में रहने के कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि विकास एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के जरिए विकास नहीं किया जा रहा, विकास के ही नाते आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं। गोरखपुर जनपद एक ऐसा जिला है जो कि मुख्यमंत्री का जिला है। मुख्यमंत्री का जिला होने के बाद भी आपने देखा गोरखपुर जनपद में विकास कुछ नहीं हुआ अभी तक। अगर विकास नहीं हुआ होता राम नगीना जी, तो बीजेपी से विधायक रह चुके विजय बहादुर जी को आप लोग सपा में क्यों शामिल करते हैं? और फिर सपा के चुनाव चिन्ह पर अगर उन्होंने बतौर बीजेपी के विधायक रहते हुए अगर विकास नहीं किया होता तो फिर शायद आप लोग उनको टिकट भी नहीं देते। देखिए, विधायक जब वो भाजपा में थे तो भाजपा उसमें विजय बहादुर जी का हमारा विषय तो हमें अब अपने पार्टी से है ना। आज मान जिस समय विजय बहादुर जी विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी नहीं, लेकिन आज के समय में तो भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश दोनों में सरकार है। आप बताइए, गोरखपुर जनपद में हमारे वहाँ से 9 विधानसभा में 2012 में एक विधायक के रूप में पाउडर शायद हर एक राजनीतिक दल के पास होता है। जब कैंडिडेट दूसरे दल में होता है तो उसके दाग बहुत बुरे लगते हैं, जब वो अपने दल में आ जाता है तो वो दाग भी बहुत अच्छे लगते हैं और उसको छुपाने में भी कोई गुरेज नहीं होता। आप बने रहिए गगन जी, दाग अच्छे हैं और ये दागों की राजनीति जब अपने पास आती है, अपने दल में आती है तो वो सुहाने भी लगने लगते हैं। आप देखिए, बिल्कुल जब कुछ समय पहले पूर्वांचल में राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे तो बिल्कुल पाक साफ थे, हर चीज में साफ थे, लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी के साथ चले गए तो बीजेपी को भी ओम प्रकाश राजभर बुरे लगने लगे हैं। समाजवादी पार्टी जब बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें, 2012 का चुनाव आया तब बाबू सिंह कुशवाहा चले गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, तब बीजेपी उनको कहने लगी। जब बीजेपी के साथ गए तो समाजवादी पार्टी से सवाल उठाया, यानी कि जो नेता जब अपने साथ होता है तो अच्छा है, जब कहीं और होता है तो बुरा होता है, ये तो राजनीति है। और जब चुनाव करीब होते हैं तो आया राम गया राम की जो बेला होती है वो चल देती है। लेकिन साफ तौर पर अगर हम गोरखपुर की बात करें तो ये जरूर है कि पूर्वांचल के साथ साथ गोरखपुर सालों से ठगा आ रहा है। वहां पर दिमागी बुखार के समय जब अगस्त आता है तो मौत की क्रांति लेकर आता है, वहां पर नवजात शिशु मौत से लड़ रहे होते हैं, तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सत्ता में बसपा और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार हो, इस सरकार में भाजपा ने कई हद तक दिमागी बुखार को, इंफ्लेटाइटिस को कम करने की कोशिश की है। एम्स की डिमांड थी, एम्स वहां पहुंचाया गया है। तो राजनीति एक तरफ है और जो विकास गोरखपुर के लोगों को चाहिए था वो इस सरकार ने हद तक दिया है, और शायद ये संभव भी ना हो पाता अगर योगी आदित्यनाथ इस सरकार के मुख्यमंत्री अगर ना होते, तो शायद ही अगर कोई और भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता तो गोरखपुर में उतना ध्यान नहीं दे पाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो अपने गृह जनपद को चमकाने के लिए, वहां के विकास के लिए उन्होंने हर कदम उठाए हैं। चाहे वहां का विकास प्राधिकरण हो, गोरखपुर को सजाने की बात हो, लखनऊ के बाद गोरखपुर की अब बात होने लगी है, वहां पर रामगढ़ का ताल हो, उसको चमकाया जा रहा है। जैसे यहाँ गोमती नदी को सजाया गया, पुल की मांग थी तो राप्ती नदी से जो बाढ़ कटान होती थी वो कहीं हद तक रोकने की कवायद की गई है योगी सरकार के द्वारा। अब ये जरूर कहा सकता है कि अब बाढ़ एकदम से रुक जाएगी, नेपाल से भेजने वाला पानी एकदम से रुक जाएगा, ये संभव नहीं है। सरकार कदम उठा रही है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से पूर्वांचल को ठगा है वो वहां की जनता जानती है। उसी का परिणाम रहा है कि 2017 में समाजवादी पार्टी बसपा सत्ता से दूर हुई, भारतीय जनता पार्टी को समय दिया गया, जगह दी गई। बिल्कुल, राम नगीना जी से ही जान लेते हैं। राम नगीना जी, आखिर क्या वजह बताई जाती है कि 2012 वाला जादू 2017 में नहीं चला, विकास काम आखिर क्यों नहीं बोला? इस बार क्या जिस नारे के साथ विजयी रथ यात्रा आप लोगों की निकल रही है, क्या लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में विजयी प्राप्त हो जाएगी 2022 की इस चुनावी रणभेरी में? देखिए, गोरखपुर जनपद में अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विजय यात्रा लेकर के निकले थे, आपने देखा कि गोरखपुर के सड़कों पे, जबकि हमारा सारे विधानसभा में कार्यक्रम नहीं था, एयरपोर्ट से बेसिकली ये कार्यक्रम कुशीनगर का था, लेकिन गोरखपुर एयरपोर्ट से लेकर के कुशीनगर बॉर्डर तक लाखों की संख्या में लोग सड़क पे खड़े थे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के स्वागत में। लेकिन राम नगीना जी, ये स्वागत सत्कार में जो भीड़ देखी जाती है वो आखिर वोटों में क्यों तब्दील नहीं हो पाती है?
वो चमत्कार क्यों नहीं देखने को मिलता है? हमें ईवीएम के जरिए हमें क्यों नहीं वो चीजें देखने को मिलती हैं? देखिए, इतिहास साक्षी रहा है। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रथ यात्रा लेकर के निकला था, उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। 2012 में जब माननीय अखिलेश यादव जी ने क्रांति रथ यात्रा लेकर के निकली थी, उस समय भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। इस बार भी माननीय अखिलेश यादव जी जो विजय यात्रा लेकर के निकले, शायद आप भूल गए राम नगीना जी, काम बोलता है कि बस भी निकली थी 2017 में, काम नहीं बोला। तो आप गोरखपुर जनपद की बात कर रही हैं। गोरखपुर जनपद में एक विधायक होने के बाद मैं पूरे प्रदेश के राजनीतिक सिनेरियो को लेकर बोल रही हूँ कि 2017 में जिस तरह से काम बोलता है कि बस निकली थी, एयर कंडीशन बस निकली थी, वो काम नहीं बोला, वो बस नहीं चल पाई। और जो सपा जिस तरह से पंजे के साथ चली गई थी, पंजा और साइकिल भी कोई कमाल नहीं कर पाई। विश्लेषण और निष्कर्ष तो निकाला ही होगा ना बहुत संक्षेप में। देखिए, जनता का जो उसमें निर्णय था उस समय समाजवादियों ने स्वीकार किया था, लेकिन आज का जो समय है, जो महंगाई है, जो अपराध है, जो भ्रष्टाचार है, आज बहन और बेटियां अगर घर से सुबह निकल जाती हैं तो परिवार की गार्जियन तब तक परेशान रहते हैं जब तक कि वो परिवार की महिला वापस नहीं आती। ऐसा खराब माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है, अपराध बढ़ता जा रहा है। इसी गोरखपुर जिले में आपने देखा मनीष हत्याकांड के मामले में कि जो व्यक्ति होटल में आराम से सो रहा था, उसकी पुलिस वालों ने पीट करके हत्या कर दिया। शायद आप अखिलेश सरकार का वो घटनाक्रम भूल गए जहाँ पे 2 सगी बहनें शौच के लिए निकलती हैं और दूसरे दिन उन पेड़ पे झूलती हुई उनकी लाशें मिलती हैं। भूल गए शायद आप। हालांकि मैंने पहले ही कहा था, दाग अच्छे हमें तभी लगते हैं जब वो दूसरे पे होते हैं, लेकिन जब हम पे लगते हैं तो वो दाग हमें बुरे लगने लगते हैं। तो इसलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और गगन जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि भीड़ बहुत थी गोरखपुर में जब उन्होंने विजय यात्रा निकाली, तो 2017 के चुनाव के परिणाम के बाद खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो जान गए हैं कि जो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होती है, भीड़ जितने भी हो तो वोट तो उसी को मिलता है जिसको जनता पसंद करती है। तो साफ तौर पर गोरखपुर का कंक्लूजन यही है कि फिलहाल जनता वहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश है, क्योंकि उनके ही जिले का एक व्यक्ति, नेता, मुख्यमंत्री है और बिल्कुल वाकई में। और जो सबका साथ सबका विकास और डबल इंजन की सरकार जिस तरह से चल रही है, उसका काम प्रदेश में और खासतौर से पूर्वांचल के साथ साथ हमें गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, जहां पे अन्य सरकारों ने, अन्य राजनीतिक दलों ने जिस क्षेत्र की सबसे ज्यादा उपेक्षा की थी, अब वहां पे काम अखिलेश यादव वाला बोल रहा है। उसको सार्थक यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। बहुत शुक्रिया गगन जी चर्चा में शामिल होने के लिए, बेहद ही अहम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज मेरे साथ इतना ही। कल उत्तर प्रदेश की किसी और विधानसभा क्षेत्र में आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी और इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।